बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद बारिश के हवाले से जो सूरत हाल है और बारिशों के बाद जो रिलीफ़ और रिहैबिलिटेशन का काम करने की ज़रूरत है उसके हवाले से चंद तफसीलात आपके साथ शेयर करना। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछला 2 महीने बड़े सख्त गुज़रे हैं। तारीख़ की सबसे भारी बारिश कराची शहर पर भी पड़ी और सिंध के बाकी अज़ला में भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर पड़ी। बट पिछले 2 महीने में तवातुर के साथ आपने देखा कि बारिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका म्यूनसिपल स्टाफ था, जिसमें केएमसी हो, डीएमसी हो, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, सिंध सॉलिड वेस्ट हो, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, तमाम लोगों ने मिलकर काम किया और आपने देखा कि शहर के मजॉरिटी एरियाज़ जो कि कुछ साल पहले कई दिनों तक, कई हफ्तों तक पैरालाइज हो जाते थे, बंद हो जाते थे, अब की बार ऐसा नहीं हुआ और तमाम मेजर आर्टरीज़, आपकी मेजर रास्ते जो थे उनको आपकी इंतज़ामिया ने क्लियर रखा। जो नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया उसके बड़े मुस्बित असरात आए और नालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जहां पानी को निकाल लिया गया उसके साथ साथ सड़कों की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़ी परेशानी हुई। सड़कों के अंदर सड़क की तामीर अब करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से सिंध के बाकी अज़ला में भी बारिश से बड़ी तबाही हुई। आज भी एज वी स्पीक गो के पिछले 48 घंटे में अब कराची शहर में बारिश नहीं हुई है। सिंध के बाकी अज़ला में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। और कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बारिश की सिचुएशन को डील करने के लिए और उसकी तबाही से निकालने के लिए लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल एक ब्रीफिंग ली, जिसके अंदर फरियाल टालपुर साहिबा भी मौजूद थी, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे और बाकी वज़रा मौजूद थे। सिंध के तमाम अज़ला में वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ़ वज़रा की, मुशीरान की, मुआवने खुसूसी की ड्यूटी लगाई है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस रहेंगे, वहीं पर स्टेशन रहेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर जो जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वो इक़दामात उठाए जाएँ। पीडीएमए को एक्टिवेट किया हुआ है कि टेंट, मच्छरदानियाँ वग़ैरह जो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के घर गिर गए हैं, जिनके पास किचन वग़ैरह उनका नहीं रहा, वहाँ पर पका हुआ खाना और राशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर जो अहकामात जारी करने की ज़रूरत थे वह अहकामात जारी किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो पैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती है इस इमरजेंसी के काम के लिए, उन तमाम चीज़ों को इशू कर दिया गया है। आज वज़ीर आला सिंध ने दौरे पर हैं, वो पहले वो मलीर साइड पर गए, उसके बाद ठट्टा, सजावल, बदीन करके इवेंचुअली वो हैदराबाद की तरफ आज शाम तक पहुँचेंगे। तो ऑन ग्राउंड हैं सब के सब लोग, ताकि तकलीफ़ की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ उनके नुमाइंदे, उनके लीडरान, उनकी हुकूमत उनके शाना बशाना खड़ी हो, ताकि जो कुछ भी उनको रिलीफ देने के लिए किया जा सके वो दिया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध कल कराची से इस्लामाबाद भी गए थे, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई थी और रिलीफ़ के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि इस रिलीफ़ के काम में वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि मिलकर
जो मैक्सिमम काम लोगों को रिलीफ देने का किया जा सकता है वो किया जाए। और उस मीटिंग में एक बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से। कमिंग बैक टू कराची, जो तनकीद करने वाले हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ बात करना है, वो शायद 2, 2.5, 3 साल पहले भी तनकीदी कर रहे थे, आज भी तनकीद कर रहे हैं और कल भी तनकीद करेंगे। तनकीद से इस शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई, काम करना पड़ता है। और जब वो तनकीद कर रहे थे पिछले 2 माह में, आपके सामने है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हूँ, मैं ख़ुद हूँ या और आपके जो नुमाइंदे हैं इस शहर के, वो सब के सब सड़कों पर मौजूद थे जिन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपने तमाम बड़े एरियाज़ को, मेजर आर्टरीज़ को जारी और सारी रखा, वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, पानी को निकाल लिया गया। और मैं समझता हूँ ये इंतज़ामिया की कामयाबी थी। और जहाँ मैं इस काम को सराहता हूँ, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया था, एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ सेवरेज के मसाइल इस शहर के लिए, इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं। आपने देखा कि कहीं लाइन सिंक हो गई, सिंक होने की वजह से सेवरेज ने बैक मारा, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए रहा है। और आज भी हम उस सेवरेज के मामले को हल करने के लिए सस्टेनेबल अंदाज से काम कर रहे हैं। ये बारिश हुई, बारिश में थोड़ा पानी जमा है, किसी ने वीडियो बनाई कि तबाही हो गई, लेकिन किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाई कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी को निकाल लिया गया। शायद शारे फैसल हो, मुझ पर तनकीद करते हैं कि भाई शारे फैसल सेंट्रिक हो गए हैं, ये शारे फैसल को निकाल लीजिए। चुंदरीगढ़ रोड हो, मक्की मस्जिद, अंकल सरिया अस्पताल, सोल्जर बाजार नाला हर साल ओवरफ्लो करता था, नहीं हुआ आपकी बार। यूनिवर्सिटी रोड हो, केडीए चौरंगी हो, नाता खान फ्लाईओवर हो, नागन चौरंगी हो, ये सब 2020 तक आपको याद होगा कि यहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट पानी जमा होता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया ने काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी 2020 में डूब गई थी, वो रेलवेज़ ने सोसाइटी बनाई है, वो डूब गई थी। अब की बार वो नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि काम किया गया, वहाँ पर नाला नया डाला गया। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं वज़ीर मेंशन की मिसाल दूंगा। बहुत सारे लोग हैं मुस्तकबिल का मेयर कहते हैं अपने आप को, जब पानी जमा होता था वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते थे। पानी जमा नहीं हुआ, कोई नहीं गया वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ हमें इस मनफी सियासत से बाहर आने की ज़रूरत है। अक़वाम, कौमें जो होती हैं, जब मुश्किल वक्त आता है मिलकर काम करते हैं, सियासी नुक्ताचीनी नहीं करते, मिलकर यूनाइटेड होकर, मुत्तहिद होकर अपनी आवाम को, शहरियों को मसाइल से निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो मनफी, जिनके जहन में सिर्फ मनफी सोच है, मनफी बात करते हैं। अब चूंकि 48 घंटे से बारिश का सिलसिला थम चुका है कराची शहर में, अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए मैंने आज आपके साथ ये गुफ्तगू रखी ताकि आपको बता सकूं कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि सड़क टूटी हुई हो। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर सड़क टूटी हुई होगी नीपा पे गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि टावर के मकाम पर गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पीआईडीसी पे अगर लाइन सिंक कर जाती है सेवरेज के, उसको उधेड़ना पड़ता है आपको, और फिर जब आप नई लाइन डालते हैं तो उसको कारपेट करना पड़ता है। ये लोग तनकीद करते हैं आके। इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि अगर बारिश हो रही होगी आप कैसे तामीर कर सकते हैं सड़क की। तनकीद करना बड़ा आसान है। अगर पानी उसी तरीके से आ रहा है, बारिश हो रही है, अगर सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा सुपरमैन आके सेवरेज के पानी में सड़क को बना सकता है। ड्रेन ठीक नहीं है, अगर डैमेज कर गई है, आप सड़क बना लेंगे फिर टूट जाएगी। आपने देख लिया जहांगीर रोड पर क्या हुआ था। वफाकी हुकूमत से मरहूम आमिर लियाकत साहब ने सड़क बनवा दी, सेवरेज को, ड्रेन को ठीक नहीं किया, सड़क टूट गई। वो 600 मीटर की जो सड़क टूटी है वो आज भी आप लोग टीवी पर दिखाते हैं जैसे जिम्मेदारी मेरी हो गई।
बल्दिया उज़्मा कराची की हो गई। वो सड़क हमने नहीं बनाई थी, किसी और ने बनाई, और अब उसको ठीक करने का काम आपके कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ वहाँ पर गए थे जब केएमसी वहाँ पर काम कर रही थी, नई सेवरेज की एक पूरी लाइन डाल रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमने नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत से जाके पूछें। हमने कहा कि ठीक है, शहर हमारा काम करके देंगे, काम हो रहा है वहाँ पे, जैसी सेवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा सड़क बना दी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका काम सियासी नुक्ताचीनी है, ये लोगों को बार बार वरगलाते हैं, उकसाते हैं कि भाई सड़क नहीं बनी। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ ये बताने के लिए कि 48 घंटे से बारिश नहीं हुई, तो अब हम पैचवर्क की तरफ भी जा रहे हैं और सड़क की तामीरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। कराची शहर की तामीर और तरक्की के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, उसके लिए इस साल के बजट में वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली से 157 डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव कराई हैं, जिसमें कराची के 7 अजला शामिल हैं, चाहे सेंट्रल हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे किमाड़ी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मलीर हो, चाहे कोरंगी हो, चाहे साउथ हो। 7 अजला के लिए 142 एडीपी स्कीम्स अप्रूव कराई हैं और 15 मेगा में अप्रूव कराई हैं। ये मिला के बनती है 157। टोटल लागत है 18 अरब रुपए। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज कर चुकी है, जिसमें कुछ नुमाया प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 अरब रुपए टोटल लागत है, 12-12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज कर चुकी है। नुमाया प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूँगा ताकि लोगों को तसल्ली हो। अगर आप लियारी की बात करते हैं तो लियारी की चाकीवाड़ा रोड है, मीरान शाह रोड है, टैनरी रोड है। अगर आप ज़िला किमाड़ी की बात करते हैं तो शेरशाह रोड है। साइड की 31 मुख्तलिफ सड़कें हैं जो कि 2.5 अरब रुपए लागत पे सिंध हुकूमत बना रही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करते हैं तो शाहराह नूरजहां है। औरंगी टाउन से जो सड़क आती है वो है जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से होती हुई गुलबर्ग की तरफ जाती है, फेडरल बेरिया की तरफ जाती है, वो रोड शामिल है। अगर आप मलीर की बात करेंगे तो मेहरान हाईवे है। ये मैं बड़े प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, छोटे आपको नहीं बता रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आप बात करेंगे तो गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर 2 अरब रुपए लागत से बनने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास है। अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की बात करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने की सड़कें हैं। जिना अस्पताल NICVD की सड़क है। कोरंगी की आवाम का मसला था, हर साल बारिशों की वजह से जब मलीर नदी चढ़ती है तो आपका कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ जाता है। वज़ीर आला सिंध ने 5.5 अरब रुपए लागत से 3 ट्रैक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि 6 लेन का ब्रिज 1.6 किलोमीटर पर 5.5 अरब रुपए लागत का मंजूर कर दिया है। काबीना ने इजाज़त दे दी है, फीजिबिलिटी चल रही है। 1 नवंबर से डेडलाइन दी है हमने कि उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1 साल का मंसूबा है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो मैंने 18 अरब रुपए बताया, इसके अंदर ये 5.5 अरब रुपए शामिल नहीं है। इसी तरीके से मलीर एक्सप्रेस वे हम बना रहे, 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल नहीं है। वो रेड लाइन मास ट्रांजिट का मंसूबा जिसके अंदर बसें भी आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। जो आपकी मलीर का 5 नंबर गेट है सफूरा की साइड से जो आता है, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, सड़क कम्प्लीटली बनेगी इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए। 72 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है। यही KMC जिसको माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं है, वही KMC मछली चौक से कैनप की 13 किलोमीटर ऑन बोथ साइड सड़क तामीर कर रही है। 80 करोड़ रुपए लागत है, 800 मिलियन रुपए। माई कुलाची की रिहैबिलिटेशन वही KMC कर रही है।
ये कयूमाबाद से लेके शहीद मिलत फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे जिसको कहते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे, सारा शहर ट्रैवल करता है, उसको वही केएमसी उसकी एक्सपेंशन और तामीर करने जा रही है। हमारे बुजुर्ग दफन है मेवा शाह कब्रिस्तान में, बुरा हाल है सड़क का, यही केएमसी तामीर करने जा रही है। पैसे मौजूद हैं, कोई हवा में वादा नहीं कर रहा। चुंदरीगढ़ रोड, अहमद जना रोड के बीच वाली जो रोड है शारे लियाकत, मुमताज़ हसन रोड, केएमसी उसकी तामीर करने जा रही है। मैं आज ये सोशल मीडिया पे कागजात शेयर कर दूंगा स्कीमों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो 157 स्कीमें कौन सी हैं। ये हो गई लॉन्ग टर्म इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, जो अभी प्रॉब्लम है उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं, जिसको हम जो बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स हैं, उसको हम टारगेट बना के उसके जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए, बारिश थमेगी और काम उसके ऊपर इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। ये 1.5 अरब रुपए आउट ऑफ बजट हैं। इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध से मेरी बात हुई मज़ीद पैचवर्क के लिए कि इन 7 रूट्स के अलावा, तो 1 अरब रुपए इजाफी वज़ीर आला सिंध ने 1 अरब रुपए इजाफी 100 करोड़ रुपए इजाफी केएमसी को दिए, जिसके ऊपर केएमसी अब पैचवर्क करने जाएगी। जिसकी मैं मिसाल आपको दूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंडरपासेस, इस वक्त 2 अंडरपासेस बुरा हाल है, उधर पानी अब की बार उस तरीके से जमा नहीं हुआ, लेकिन जो रोड थी उसका बुरा हाल है, उसको रोड की कार्पेटिंग रीडू करने हम जाएंगे। इसी तरीके से नीपा पे सफारी पार्क के सामने जो प्रॉब्लम है उसको केएमसी इंशाल्लाह करेगी, वो पैसे हमें रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये इमीडिएट रिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा 50 करोड़ रुपए खुद केएमसी पैचवर्क की तरफ जाएगी। 3 अरब रुपए इमीडिएट लोगों को रिलीफ देने के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और केएमसी मिलकर ये पैचवर्क वाला काम करेगी, जो कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके, सड़कों को मोटरेबल किया जा सके। और इसी तरीके से आपकी जो डीएमसीज हैं वो भी इसके ऊपर काम करेंगी, ताकि जहाँ जहाँ शहरियों को इमीडिएट रिलीफ दी जा सकती है वो रिलीफ दी जाए। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन सूबा सिंध भेजा था, जिसमें शरी रहमान साहिबा उसकी कन्वीनर थी, अमीनुल हक साहब उसके रुकन थे। उस कमेटी ने भी हमसे मांगी थी सिफारिशात कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या सपोर्ट दरकार है। उसके लिए हमने अपने अजला के अंदर, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी रोडों की बात कर दी, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी सेवरेज के निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने हर ज़िले के लिए 500 मिलियन यानी कि 3.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से भी मांगे हैं, ताकि वफाकी हुकूमत की मदद के साथ, सपोर्ट के साथ उन चीज़ों को भी एड्रेस कर लिया जाए। जो लोग जिनका काम है शरंगेज़ी करना, जिनका काम है लोगों को बरगलाना, वो कहते रहेंगे काम नहीं हो रहा। यही वो लोग हैं जिन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करने में अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, सड़कों को कमर्शलाइज करके या नालों पे घर दुकानें अलॉट करके। लेकिन मैं तनकीद की तरफ नहीं जाता, मैं तो बैठा हूँ, फेस कर रहा हूँ, बारिशों में भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और जो कुछ भी कर सका अपने शहर की बेहतरी के लिए वो इंशाअल्लाह करूँगा। और मेरी पार्टी, मेरी हुकूमत, सब के सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही चाहते हैं कि तफरीक की सियासत, जिसको बार बार लोग परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए और लोगों की बेलौस बिला तफरीक खिदमत की जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और कराची की तामीर व तरक्की में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर सिंध का दारुल खिलाफा कराची के लिए कुछ लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे तो वो साजिश
अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। खुदारा उन मनफी चीज़ों से बाहर निकलिए और मिलकर काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम मिलकर मसाइल की निशानदेही ना करें। ये तमाम लोग निशानदेही करते हैं, मसाइल के हल की तरफ जाएं। हम तो वो काम करें, अल्लाह करे वो लोग भी ये काम करें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। एक सॉरी मैं बात भूल गया था, वो जो कल बड़ी पॉजिटिव मीटिंग जो वज़ीर आज़म से हुई वो कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से हुई। जिन्ना अस्पताल, NICVD, NICH, जिसको एक ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के वफाक को मुंतकिल कर दिया गया था। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश की कि इन अस्पतालों के ऊपर पिछले 10 सालों में सिंध हुकूमत ने तकरीबन 100 अरब रुपए खर्च किए हैं, 110 अरब रुपए, और ये तीनों अस्पताल बिला तफरीक बेलॉस आवाम की खिदमत करते हैं। सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए। तो हमने कहा उनको कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, आज भी इसके अखराजात हम बेयर कर रहे हैं, तो इसको हमारे हवाले किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज वेरी काइंड, फेडरल गवर्नमेंट वॉज वेरी सपोर्टिव हमारे इस इनिशिएटिव पे, और ये फैसला हो गया है कि इन तीनों अस्पतालों को अगले 25 साल के लिए सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। सिंध हुकूमत चलाएगी और ये जो 25 साल का एग्रीमेंट होगा ये रिन्यूएबल होगा, एक्सटेंडेबल होगा। तो इंशाल्लाह ये जो सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने इन 3 अस्पतालों के ज़रिए इंसानियत की खिदमत का एक सिलसिला स्टार्ट किया है, लोगों की बिला तफरीक बेलॉस खिदमत का सिलसिला स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह वो सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। मैं इस हवाले से आवाम की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर सेहत तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तीनों ने मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और आवाम के बेहतरीन मफाद में इन अस्पतालों का जो चलने का प्रोसेस था उसको हम इंशाअल्लाह जारी व सारी रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। 27-28 ऑन अ लाइटर नोट, क्या कह रहे हैं आज का हल सिर्फ जमात इस्लामी। कैसे होगा कुछ नहीं पता। हाँ, ये 20 साल से धरना दे रहे हैं, अगले 20 साल तक धरना देते रहेंगे ये लोग। अभी शायद सड़क पे धरना देते हैं, कल को अगर खुदा ना खास्ता UC चेयरमैन बन गए, नहीं आप भी UC ऑफिस में धरना दे रहे होंगे, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी, कैसे है कोई आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता सॉलिड वेस्ट कैसे चलती है, उनको नहीं पता वाटर बोर्ड कैसे चलता है, उनको नहीं पता, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाएगा, कोई अनफॉर्चुनेटली स्ट्रैटेजी गेम प्लान नहीं है, सिर्फ बस इक़्तिदार की हवस है और कुछ नहीं। तो मेरे भाई, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल कैनवसिंग वो साल भर चलती है। उन्हें किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती आवाम को रीच आउट करने के लिए। वो आवाम के दुख सुख में आवाम के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा ये बारिशों का मौका था, तकलीफ दे सिचुएशन थी ना, ये कहीं नज़र नहीं आया आप लोगों को सिवाय फ़ोटो सेशन के। हम काम करते हुए नज़र आए। बल्कि एक सियासी जमात के लिए मैं कहूँगा कि मैं किसी जगह गया, पानी था, KMC इंतज़ामिया मौजूद थी, पानी निकाल रही थी, वो ऐसे कैमरा लेके मुझसे सवाल पूछ रहे थे, देखिए पानी आप लोग नाकाम हो गए। तो मैंने कहा यार, ये जो जैकेट तुमने पहनी हुई है ना, लोगों को बताने के लिए तुम किस सियासी जमात के हो, मैं तो वो काम भी नहीं कर रहा। तो तुम फ़ोटो खींचो, हम काम करेंगे और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये करके मैं आपके साथ क्या चारा फैसली पूरा कराची है, क्या कराची के रिहायशी इलाके कराची का हिस्सा नहीं जहाँ बारिश का पानी जमा है, गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, शहर की बेहतर सड़कें तबाह हो चुकी हैं, खुसूसन जिला बस्ती में बारिश का पानी मच्छरों की अफजाइश कर रहा है, डेंगू फैल रहा है, मगर बल्दिया उस्मान जो है वो नज़र नहीं आ रही, उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। ये तनकीद ओरिएंटेड सवाल है। मैं तो जब मैं शुरू में बात कर रहा था, मैंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि मैं शारा फैसल सेंट्रिक हूँ, तो मैं तो शारा फैसल की बात नहीं, मैं तो शारा नूरजहाँ की बात की, नागन चौरंगी की बात की, केडिया चौरंगी की बात की। मैं तो खुद जाके वहाँ खड़ा हुआ ना, मौजूद था वहाँ पर। आप में से कुछ दोस्त मेरे साथ थे भी मुख्तलिफ मकामात पर। मैं चाकीवाड़ा रोड पर जाकर खड़ा हुआ
तो मैं तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर मद्देनज़र रख के बात कर रहा था। कोरंगी में भी हम मौजूद थे, और सिर्फ मैं नहीं, मैं तो कहूँगा सारे हमारे वुज़रा, साजिद जोखियो साहब जो हैं वो मलीर में मौजूद थे। ग्राउंड रियलिटी है ना ये सबका वजह। तैमूर टालपुर साहब कोरंगी में मौजूद थे, मुकेश चावला साहब ज़िला जनूबी में मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा कर रहे थे। लेकिन हाँ, आपने बात सही की, कराची की जो गली मोहल्लों की अंदर की गलियाँ हैं वहाँ प्रॉब्लम है। डीएमसीज़ को अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं जो गलती होती है उसका हमेशा एतराफ़ करता हूँ। मैं पिछले दिनों किसी शहरी की शिकायत पर गया उधर अम्बाला बेकरी की तरफ, PCHS ब्लॉक 6, बुरा हाल था वहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम थी, मैं नहीं कहता आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हाँ, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए मैं कोई ड्राइंग रूम में बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कर रहा। मैं वहाँ जा रहा हूँ और जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ। जी, खातून से करके फिर आगे। परेशानी को देखकर मिलकर काम किया जाए, तो आप लोग क्यों नहीं जो पीटीआई और जमात इस्लामी से मिलकर काम करते हैं? वो काम करना चाहे तो मैं काम करूँ ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी। मतलब मुझे समझ नहीं आती बात। रोज़ाना बारिश हो रही है और वो कहते हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उसको काम करने से रोक दिया जाए। क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर? सड़क पर ना निकले। मुझे जब किसी ने बताया ना, जब मैं पट्टी देखी टीवी में, बड़ा खुश हुआ। मैं कहा इसका मतलब जमात इस्लामी PTI ने एतराफ़ कर लिया कि मैं काम कर रहा हूँ। और भाई, मैं सिर्फ लियारी में जाके काम नहीं कर रहा, मैं तो आपको पता है शहर के हर ज़िले में गया, जो कुछ कर सकता हूँ करने की कोशिश की। तो ये लोग, इनका प्रॉब्लम है, ये खाइफ इस बात से, इनको परेशानी है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, मसाइल का गढ़ है जमात इस्लामी, मसाइल की वजह है शायद जमात इस्लामी। प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची के लिए 2 मरतबा पैकेज का अनाउंस किया। आप सिविल हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, ऑफिशियल उनकी फिगर बताइएगा उस पैकेज में से कराची के लिए कि इमरान खान के दौर में कितने रुपए मिले? ये दूरबीन के साथ भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेंगे। इज्जत माब मोहतरम जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब कराची से मुंतखब हुए, गुलशन इकबाल से इलेक्ट हुए, मिडिल क्लास एरिया से इलेक्ट हुए। मिडिल क्लास हमारे भाइयों ने कहा हमारी आवाज़ इमरान खान है, ताकत के ऐवानों में पहुंचा दिया। उसके बाद इमरान खान साहब रात गुजारने के लिए भी शहर नहीं आए। शायद एक रात गुजारी थी उन्होंने गवर्नर हाउस में, राइट। इमरान खान साहब ने फरवरी 2019 में वादा किया बाग इब्ने कासिम में खड़े होके 162 अरब रुपए कराची शहर के लिए, मिला ज़ीरो, अंडा। उसके बाद सितंबर 2020 में इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए यानी कि 1.1 खरब रुपए का ऐलान किया, मिला क्या? तो ये वो लोग हैं जो ऐलान करने पर बिलीव करते हैं। मैं इमरान खान साहब को कहना चाहूँगा, ऐलान खान या PTI पाकिस्तान तहरीके ऐलान, ये इसके अलावा कुछ नहीं करते। बात करने से मसाइल हल नहीं होते। इनका तो ये हाल है, मुझे दुख होता है। और मैं कराची वालों से कहूँगा अपने कि ये शख्स कराची का जलसा कैंसिल कर देता है, इसका ज़्यादा दिलचस्पी शहबाज गिल है, ये कराची से गुल हो जाता है। इतवार को इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो आ जाओ यार, कराची वालों को इतनी इज्जत तो बख्शो कि इलेक्शन से पहले आके उनसे बात कर लो। हमें पता है इलेक्शन के बाद तुम नहीं आओगे, तो इलेक्शन से पहले भी वो आना गवारा नहीं करते शहर के लिए। मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया शहरियों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को इतनी इज्जत से नवाजते हैं वो इन रिस्पांस इस शहर के लिए क्या करते हैं। जी असलम भाई। मुर्तज़ा भाई, आप 18 अरब रुपए आपने बताया तरक्याती स्कीमों के लिए, 3 अरब रुपए जो फौरी रिलीज चाहिए शहर के लिए, आप समझते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर आपने बजट किए शहर के, तो ये कम नहीं होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अमीनुल्लाह साहब कहते हैं कि वो बल्दिया के लोग और फर्जी के लोग CM हाउस भी जा सकते हैं और वाटर बोर्ड का घेराव करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से जो हल्का बंदियाँ की है यहाँ पर, उससे नुकसान हो जाएंगे। अमीन भाई का इज्जत एहतराम, पता नहीं कहाँ गए, हमारे सामने तो ये बात नहीं करते वो।
बल्कि हमारे सामने तो जब वो एज फेडरल मिनिस्टर आए थे, कमिश्नर हाउस में मीटिंग थी, तो तारीफ़ की उन्होंने कि इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया। और जिस तरह मैं भी सड़कों पर था, अमीन भाई भी सड़कों पर थे। हम सब का जो भी सियासत कर रहा है उसका बुनियादी मकसद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो अमीन भाई भी सड़कों पर थे, हम भी सड़कों पर थे। तो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इसकी क्या मंतक है, क्यों कहा उन्होंने। दूसरी बात, 15 साल से हम हल्का बंदी कर रहे हैं। भाई हल्का बंदी तो हुकूमत करती नहीं है, हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। 15 साल पहले यानी कि 2008 में तो जो भी हल्का बंदी थी उससे MKM ने मेरे ख्याल में 17 सीटें जीती थी इस शहर से। 2013 में भी शायद 18 सीटें जीती थी इस शहर से, राइट। और फिर 2018 के इलेक्शन में उनकी जगह PTI आ गई थी। तो इसका हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। वो इस हल्का बंदियों के बेनिफिशरी भी रहे और अब विक्टिम भी हैं, राइट। तो मैं समझता हूँ ये इल्ज़ामात से बाहर निकले, काम करने की ज़रूरत है। मैं तो कहा, और मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से अमीन भाई को भी कहना चाहूँगा कि हमने जो लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, KMC ने, कि कराची के 7 अज़ला के लिए पैसे दिए जाएँ, उसकी फौरी तौर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कराएँ, उन पैसों को लगाना शुरू कर। 3 अरब रुपये सिंध गवर्नमेंट करी है, 3 अरब रुपये वफाकी हुकूमत कर देगी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बाद ये जो 18 अरब रुपये हैं ये भी लगेंगे इसी 1 साल के अंदर। तो शहर की डायनामिक्स आपको तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 18 अरब के अलावा मैंने बहुत से, मलीर एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है, हमारा जो कोरंगी का फ्लाईओवर है वो शामिल नहीं है, हमारा ICI ब्रिज से जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे उठेगा वो शामिल नहीं है, जो KMC की स्कीम्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, कराची जैसे शहर के लिए जितना पैसा आप लगाएं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, शहर की खिदमत होगी। ये करके आपके साथ इलेक्ट्रिक से आपने जब यहाँ आए थे मेयर बन के, तो कहा था कोई टैक्स वक्त है KMC का इलेक्ट्रिक करेगी, उसकी अपडेट्स क्या है ये बता दीजिएगा। और आप काम कर रहे हैं, बरसात नजर के आ रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है, हम कवर भी कर रहे हैं। ये बताइएगा, अब आइंदा शादमान जैसे नाले में, किसी और नाले में शहर का कोई बच्चा गिर के मरेगा नहीं मरेगा, ये फरमाइएगा। आप क्या इंतजाम किए जा रहे हैं शादमान नाले को लेकर और नालों के हवाले से, ये भी बताइए। अगर मैं नईम और रहमान होता ना, या PTI, तो मैं कहता कभी नहीं होगा आइंदा। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से इस तरह का नाखुशगवार वाक़या कभी ना हो, कभी ना हो। कोई जानबूझ के ये चीज़ नहीं करता। लेकिन वो जो शादमान नाला है उसकी असर व तामीर उस वाक़े से पहले होना शुरू हो गई थी। आप खुद पर्सनली वाक़े थे इस चीज़ से। पूरा शारा नूरजहाँ की सड़क का भी काम हो रहा है, इसके जो 3 नाले हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो हमारा टारगेट यही है इंशाल्लाह अगली बारिशों से पहले, यानी कि अगले इस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश है कि वो ना हो। लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा इसके ऊपर सियासत ना की जाए। किसी का कोई लख्ते जिगर उससे छिना है, उसको आप सहारा दें, उसको सपोर्ट दें। लेकिन इसके ऊपर अगर आप इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट कर देंगे तो फिर मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रविश है। कोई इंतज़ामिया ये चीज़ जानबूझकर नहीं करती। वो बच्चा मेरा बच्चा भी है, अल्लाह ना करे किसी और के बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या हो। तो लोगों को गले लगाना सीखें, लोगों का गला काटना छोड़ दें। ये करके मैं सिर्फ सॉरी वो इंशाल्लाह आपको आइंदा चंद रोज़ में उसकी तफसीलात में शेयर कर लूँगा, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, कराची में अगर हम जाएँ, नॉर्थ हैदराबाद 5 स्टार चौरंगी से फेडरल एरिया है, वहाँ सड़कों पे जो है कचरा डाला जाता है, TMC खुद डालती है, कई बार मीडिया पे सब नहीं चलाई। अब उनके खिलाफ जो वज़ीर आला सिंध ने ये पहले भी कहा था कि जो सड़कों पे कचरा डालेगा उनके खिलाफ FIR कटेगी, मुतल्लिका थाने उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले बताऊँ, 3 साल तक जब मैं समा में था उसमें भी किया, तो रेहान हाशमी साहब सड़कों पर डालते थे, कहते थे, जो भी धमकियाँ देते थे वो कि आप जो पावर है आपकी लगा के सड़कों पर फेंकेंगे। अगर आप कचरे को सड़क पे आप डंपिंग यार्ड बना देंगे और वहाँ पे नहीं उठेगा तो आप सिर्फ एक दफ़ा चलें, अभी चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ, चल के देखें क्या सूरत हाल है वहाँ पे। सड़क पे आधी सड़क पे कचरा फेंका हुआ है, वो भी 5-5 फीट। लोग कचरा नहीं उठा रहे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुद कह दिया कि कौन शख्स 3 साल पहले कहता था कि हाँ मैं तो कचरा फेंकूँगा, जो कि हुकूमत का हिस्सा था, DMC चला रहा था उसने खुद का। इसी मनफी सियासत ने शहर का नुकसान पहुँचाया। हालांकि उस शख्स के इंटरेस्ट में था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को इतना साफ़ कर देता कि लोग उसकी वाह वाह करते। लेकिन आपने खुद बता दिया, ये मुझे नहीं कहा उन्होंने, ये आप कह रहे हैं कि उसने खुद का कचरा मैं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा करना था, कचरे पे सियासत करनी थी। अब उसका हल यही है कि सिंध सॉलिड वेस्ट अब पूरे शहर में ऑपरेट कर रहा है।
हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी उनका काम शुरू करवा दिया है। पूरा सेंट्रल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सेंट्रल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले जोन में काम स्टार्ट हो गया है, दूसरे जोन में इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। टारगेट ये अगले 1.5-2 महीने में पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह 6 महीने का टाइम आप सॉलिड वेस्ट को दें। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़क पे तो खत्म करें डंपिंग यार्ड, वो बात- आप ऑर्डर करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको जीटीएस बनाना है। आप जीटीएस कहाँ बनाएंगे? आप अगर आपके घर से कचरा उठा के आप सीधा लैंडफिल साइट लेके जाएंगे तो उस कचरा उठाने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो कॉस्ट बचाने के लिए किया ये जाता है, और ये अरसे दराज से हो रहा है कि आपने हर इलाके के अंदर एक गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन खोला, उधर आप कचरे को जमा करते हैं और कचरे को जमा करके वहाँ से आप लैंडफिल साइट लेके आते हैं। सेंट्रल में प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग वहाँ से भी कचरा नहीं उठाते थे, तो इसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। रेस्ट एश्योर्ड इस मामले को एड्रेस अब किया जा रहा है, ये करके बात है। साहब, कल वज़ीर-ए-आला हाउस में बिलावल भुट्टो ने इजलास किया था, तखमीना लगाया गया था कि सूबे में 40 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो कराची के 7वां अजला के हवाले से कोई ऐसा बनाया है तखमीना कि कराची में कितना इसके नुकसान हुआ है? ऊपर दूसरा ये कि कराची में आजकल नई ट्रम चली है कि शहर में चलने वाले लोगों के लिए कमर के दर्द के जो है वो मालिश टीवी पे आ गए हैं, उस पर क्या कहेंगे कि वाकई कराची के तमाम लोग जो हैं वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए हैं, वाकई या ये कोई भी तंज नहीं है? अल्लाह ना करे मेरे शहर की आवाम के साथ इस तरह की चीज़ हो। इन लोगों के मुंह में खाक जो इस तरह की बात करते हैं, मनफी काम करते हैं। जो तखमीने की आपने बात की, वज़ीर आला सिंध ने कल मीटिंग की है, आज वज़ीर आला सिंध खुद दौरे पे हैं। वज़ीर आला सिंध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खुशखबरी आवाम को देंगे कि क्या रिलीफ पैकेज आवाम के लिए सिंध हुकूमत लेकर आ रही है। और इस पैकेज के लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करे ताकि और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक अच्छी खबर, 25,000 पर ख़ानदान एक रकम है जो कि मुख्तस की जा रही है, जो कि लोगों को दी जाएगी जो कि इन बारिश से मुतासिर हुए हैं, जिनको रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो पेमेंट भी कर दी जाएगी। जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। ये बताइएगा, शहबाज गिल के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ रही है, सियासी असीर भी रहे हैं, शहीद भी हुए, फांसी के तबके पे भी गए, लेकिन शहबाज गिल की ऐसी भी क्या जिनसी हिरासत की क्या सजा है कानून में? जिनसी जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं सवाल पूछना चाहूँगा इमरान खान साहब को कैसे पता चला? ये पहली चीज़ तो ये हो गई। और मैं तो समझता हूँ अगर मैं शहबाज गिल हूँ, मुझे ज़िंदगी भर के लिए कहीं का नहीं छोड़ा इमरान खान ने ये कह के कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट है। जो अगर जिनसी ज़्यादती हुई है तो काबिल मुज़म्मत है और शर्मनाक है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट देख के मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मैं इस केस को देख नहीं रहा, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता। मैंने मीडिया के ज़रिए जो देखा है वो आपके सामने के डॉक्टर जो मौजूद हैं उन्होंने कहा है शहबाज गिल साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, और इस बात पर भी दुआ गो कि किसी शख्स के साथ ज़्यादती ना हो। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शहबाज गिल साहब को अदालत के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई उनके साथ चीज़ की गई है वो अदालत को बता सकते हैं, उसके शवाहिद पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी 24 घंटे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। मैं इमरान खान साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा अपनी सियासत की खातिर किसी शख्स की ज़ात को इस तरीके से उसकी बेहुरमती ना करें, इस तरीके से उस शख्स के साथ ज़्यादती ना करें। अल्लाह पाबंदी लगवाई थी आपने, उस पर अमल दरामद कोई नजर नहीं आ रही। उसका नोटिफिकेशन कल हुआ है, कमिश्नर कराची साहब ने कर दिया है, जिसके बाद अब पूरे शहर के अंदर इसका इतलाक़ होगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की थी कि ये इतना बड़ा काम केएमसी अकेले नहीं कर सकती। केएमसी, डीएमसीज, आपके डीसीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, सॉलिड वेस्ट, इन सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो मीटिंग हमारी फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई थी, जिसके अंदर ये फैसला हुआ कि कमिश्नर कराची एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे ताकि केएमसी भी काम करे, डीएमसी भी काम करे और आपकी ज़िला इंतज़ामिया पुलिस भी काम करे। तो इंशाल्लाह ये बारिशों का चैलेंज टचवुड हम ओवरकम कर लें, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं आप जैसे दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा
लोगों को इस बात पर कन्विंस करें कि जो शॉपिंग बैग का इस्तेमाल है ये हमारे माशरे के लिए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नासूर है। हम अपने चंद मिनटों की कन्वीनियंस के लिए वो थैला इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं, जो कि कई दिहाइयों तक हमारे सेवरेज के निज़ाम को, हमारे ड्रेनेज के निज़ाम को और हमारे समंदर को चोक भी करता है, उसको आलूदा भी करता है। तो क्यों ना हम आज मिलकर ये तहिया करें कि हम प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोकरियाँ इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कहते थे, वो टिफ़िन जो आते थे वो टिफ़िन इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपकी लोकल इंडस्ट्री भी परवान चढ़ेगी और इसके साथ साथ जो मुतबादिल है पॉलीप्रोपिलीन, उसके इस्तेमाल को हम फ़रोग़ देंगे। बहुत शुक्रिया।